सारे मैंने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो थोने राम राम। और जो ये पसीने हैं ना भाई, ये इस लड्डे के हैं। अभी 70 लाइव करके दिखाऊंगा। अरे यो हो भी रहा है, यो यहाँ देख लो। अब यो इसके पिछले टायर आगे भी हैं इस छाप से। यो अब यो 3-4 महीना तक खड़ी थी टूम। तो इसमें क्या हो रहा है कि ईब जैसे रेस स्टार्ट कर दी ना और क्लिच बिचो, आप पहला गियर लगाओ तो क्लिच भिची भिचाई में भी पूरा झटका मारा है। अरे यो काम बना कर रही है। मैं इसकी क्लिच भिचूँगा तो यो टायर रुक जाना चाहिए ना। देखो क्लिच बिची चलता रहेगा यो, ये देख लो। तो इसीलिए कहते हैं ये भाई बहुत वैसे इंजन है। देखो हम रेत रूते सब अंदाजा लगा लो कि कितना दिन तक खड़ी होगी। तो ईवीओ देखो हमने पूरी क्लिच बीच रखी है। अरे चल नहीं रहेगा। तो ईवीओ पे ना इसकी पिछली बार भी एक बार उन्होंने खड़ी रही थी भाई कई महीने। तो जब एक मिस्त्री से पूछी थी तो उन्होंने कहा था भाई इसकी जो क्लिच है ना वो चिपक जाए भीतर इंजन के अंदर। तो जाए बात की मारी इसके अंदर जो है ऐसी दिक्कत सी बना है इसके अंदर। तो ये देखते हैं कि हिसाब किताब बना। जैसे मैंने न्यूट्रल कर दी और अब मैं इसकी क्लिच बीच का ये जो गियर लगाया तो ये नू हुआ यो स्टैंड पे हट जाए तो यो रोड़ा हो रहा है इसके अंदर भाई। तो अब इसने थोड़ी देर गर्म ही कर रहा हूँ मैं। देखा थोड़ी बहुत देर में बात बन जाए तो ठीक है ना, फिर ये मिस्त्री के लिए जानी पड़ेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप बुलेट ले रहे हो ओल्ड स्कूल, जैसे ये BS6 की तो मैं कहूँ कौन ना करे तो अलग इंजन से हो रहे हैं, लेकिन ये BS3 है या BS4 जो भी होगी, BS3 है शायद मेरे साथ ये 4 है। तो आप इन मोटरसाइकिल ना ज़्यादा दिन तक अपने घर में बंद करके नहीं रख सकते ना। तो इनमें फिर दिक्कत आना है। थोड़ी बहुत इसलिए स्टार्ट करो, 1-2 किलोमीटर से ज़रूर चलाओ जब थारी हो गया। चीज़ होती है भाई, देख लो इसकी किस तरह का पड़ लग रहा है। पूरा आ रहे हो तो वीडियो में कुछ भी ना दिख रहा है भाई, बहुत अलग तरीके से वाइब्रेट करने लग रहा है यो। देखो बाढ़ का आंगली देख रहे हो तुम। तो मैं पहले क्या करता ना, क्योंकि वीडियो बनाया करते इसकी तो क्या करते दुनिया का, हाँ भाई इसमें हंगा बहुत है इसमें जो इसमें वाइब्रेशन है। लेकिन ये सिंगल सिलेंडर है भाई, जय बात की मारी हो रही है। इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन ऊपर देखिए, चीज़ भी एक है। स्प्लेंडर में भी 2 पाइप कहाँ है, लेकिन इसके अंदर जो एक ही दे रखी है। ये देखियो भाई की समस्या। है तो लड्डे लूज कर रहे हैं टाइट और ले लो लड्डा है भाई। पल्सर 6-6 महीने खड़ी रहेगा पल्सर। और हल्की से क्लिच बीच जब स्टार्ट। क्लिच पक्की भाइयों फाइनली जो है अपना ट्रैक्टर ठीक हो चुका है। तो इसमें क्या दिक्कत थी वो तो थोड़ा बता ही दी थी। सोल्यूशन की है वो बता दूं, क्योंकि कई भाई अगर ऐसे ले रहे और वे मिस्त्री के लिए खम्बा सर पे थोड़े ख़राब हुए वे बच जाए, ऐसी अपनी कोशिश है। तो घर में तब इसका इलाज कर सको कि कई बार हो जाए कि किसी कारणवश आप मोटरसाइकिल ना चलाओ, 5-5-6 महीने खड़ी रह जाए, 3-3 4-4 महीने सेम दिक्कत आवे, तो उसका इलाज मैं थोड़ा बता रहा हूँ भाई। और देखो पहला किया था इसमें आपके आगे थी कि जैसे इसका हम क्लिच बीच पहला गियर लगाओ थे ये बंद हो जाती तो इसकी क्लिच चिपक जाएगा, क्योंकि उतने खास इंजन है ना ई वाली का तो मैं कुछ कह ना सकता। लेकिन इनमें दिक्कत थी, लेकिन इनमें देखो ये क्लिच बेची जो गियर लगाया कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ठीक हो गई है भाई। तो इसका है कि जुगाड़, अरे निकट जा गियर, एक मिनट रुकियो यार, गियर भी तो सुधरा है वैसा इसका। तो पहले ना बंद नहीं करते बड़े तो। हाँ तो जुगाड़ के इसका जुगाड़ जो है कि आप इसमें आपने लगानी है यो बीच के स्टैंड पे, और पहले गियर मतलब क्लिच बीच के पहला गियर लगा दो
तो टायर घूमने लग जाए। पूरी रेस दे दो उसकी जितनी हो सके, बड़ चल रही हो ना, फिर सीधा मारे दूसरा गियर क्लिच बीच के, फिर पूरी रेस दे दो। तो 2-3 बार अगर आप नू करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ईब की बार इसमें क्या हुआ है कि मैंने करके भी देखी थी सुबह भी, तो बात नहीं बनाना पाई। लेकिन मैं पूरी रेस नहीं दी थी, थोड़ी दी थी, क्योंकि गली है, फिर अड़ोसी पड़ोसी आपने बेरा कुछ ज़्यादा ही तेज आवाज़ है, फिर आप जैसे इसकी रेस छोड़ोगे तो कई पटाखे से भी मार रहे हो। तो वो चीज़ थी। फिर ये भाई ने करके भी देखी, लेकिन नहीं हुआ। फिर इसने क्या करा कि पहला गियर लगाया, पूरी रेस दी, फिर बात नहीं बनी। तो इसने क्या करा, फिर नू की नू यो ब्रेक दाब दी पूरे नू, ठीक है यार। फिर इसकी क्लिच छोड़ दी, तो वो फिर क्लिच अपने आप नू छुटी भाई। तो जब कि जब वो ठीक होगी। तो अगर मान लो आप रेस देने तक नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है कि पहला गियर लगाया, पूरी रेस देनी है, और फिर उसके बाद में रोक दो इसने, फिर कहती मंदी मंदी घूमने लग जाएगा। फिर रेस दो और इसकी पूरा ब्रेक दाब दो पिछले वाला, तो अपने आप मतलब छुटने की कोशिश करेगी फिर उन्होंने, मतलब इसकी जो क्लिच है तो इस फिर आपकी ठीक हो जाएगी। मोटा मोटा कहना है मतलब ये मान लो मिस्त्री ना है घर के दौरे, फिर आप इसे किसी ने लेके कैसे जाओगे? तो आप टोकर के लेके जाओगे, धक्का मार के लेके जाओगे, या किसी चीज़ में लेके जाओगे, मिस्त्री के पहुँचाओगे, फिर मिस्त्री ना रखे बता दे। तो जय बात के बाद अपनी चीज़ का ध्यान रखना। तो आपकी मोटरसाइकिल इस तरीके से घर की घर ठीक भी या हो सके, लेकिन कोशिश ये करो कि ऐसी जंजाल अगर आप ले रहे हो तो 10-12 दिन में आप इसने लिखाड़ो, 2-3 किलोमीटर का एक चक्कर मार के इसने फिर खड़ी कर दो भाई, यो बहुत जरूरी है ना। तो भाई बुलेट वो ये कह रहेगा ना कि ठीक भी है, ऐसी बात ना 40-50 में चलाने के सवाद भी आवे, लेकिन इसका खर्चा भी ओढ़े ढाल कर है फिर भाई, ठीक है ना। क्योंकि इसकी इंजन में थरता बता दी वैसे नहीं है, बार मैं बताता वो चीज़ कह जाऊँ। तो यो चीज़ थी भाई, ठीक है। थरा अगर लाइव करके दिखा दी है। तो चलो भाई टाटा भाई, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।